समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से ज्योतित करके हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त कराने वाली है। क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ दुख है और दुख का नाम संसार है। और उस संसार से मुक्ति का परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक ज्ञान रूपी अनूठी विधा प्रदान की है। तो आप भी पुरुषार्थ करते हुए अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करें और उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती अर्चना जैन मकरोनिया सागर मध्य प्रदेश से महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, भोजन का त्याग करके व्रत करना धर्म है या झूठ बोलना, कसाय करना, मायाचारी करना धर्म है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेश्वरी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। वास्तविकता में मात्र भोजन का त्याग करना, कोई व्रत जप तप करना इतना ही धर्म नहीं है, अपितु इसके साथ अपने अंतरंग में बैठे हुए विषय कषायों का भी परित्याग करना, इसे ही कहीं न कहीं धर्म का। वर्तमान में जो ये देखने के लिए आ रहा है, मतलब पूजन पाठ करने वालों की संख्या बढ़ रही है, भोजन त्याग करते हुए व्रत आदि करने वालों की भी संख्या बढ़ रही है, पर कहीं न कहीं जो मायाचारी, कसाय, राग द्वेष करने वाले तथाकथित धर्मात्माओं की भी संख्या सच्चा धर्म क्या है, धर्म की क्रिया क्या है, ये ना जानने के कारण से बढ़ता हुआ अवश्य ही देखने में मिल रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई व्यक्ति मात्र भोजन का त्याग करते हुए अपने आप को धर्मात्मा प्रस्थापित करना चाहता है, जिसने अपने कषायों को, विषयों को, पापों को, राग द्वेष को किसी प्रकार से संयमित नहीं किया है, तो वह उसका धर्म, धर्म की क्रिया करना, भोजन का त्याग करते हुए व्रत जप तप आदि करना, ये पूर्ण रूप से निरर्थक है, ढोंग है और मायाचारी रूप ही फल देने वाला हो सकता है।
क्योंकि आचार्यों ने मायाचारी, कषाय आदि आदि को तो किसी प्रकार से धर्म कहा ही नहीं है, दिखावे के लिए भी धर्म नहीं कहा है। सच्चा धर्म तो आत्मा की विशुद्धि, भावों की विशुद्धि और इन भावों की विशुद्धि के साथ किया जाने वाला ही प्रत्येक कार्य है। अपने मन से यानी स्वयं से ही छल कपट या दुनिया को दिखाने के लिए कुछ मन में कुछ ऐसे परिणाम परिणति से जीने वाले व्यक्तियों के लिए पूजन पाठ, व्रत, तप, त्याग इतना ही धर्म हो, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। अपितु इन बहिरंग क्रियाओं के साथ अंतरंग क्रियाओं को भी प्राप्त कर लेना ये परम परम आवश्यक हुआ करता है। जब इन बहिरंग क्रियाओं के साथ मतलब भोजन के त्याग के साथ साथ अंतरंग में कषायों का, मायाचारी, राग द्वेष आदि आदि विभाव परिणामों का त्याग है, विरुद्ध परिणति का त्याग है, तभी तो वह शरीर से की जाने वाली क्रियाएं कुछ सार्थक हो सकती है। अन्यथा मात्र इस बहिरंग क्रियाओं को ही धर्म कह लेना ये अपने आप के साथ ही बहुत बड़ी धोखाधड़ी, बहुत बड़ी मायाचारी हो सकती है। और मायाचारी कषाय किसी भी प्रकार से धर्म नहीं है। भले ही भोजन का त्याग करना, व्रत जप तप करना कुछ अंशों में कम हो, पूजन पाठ 10 की जगह 1 हो, पर मायाचारी कषाय, विषय, राग द्वेष आदि परिणामों पर कंट्रोल होना, नियंत्रण होना, इसमें कमी करना यही परम परम आवश्यक है धर्म की क्रियाओं को प्राप्त करने के लिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मुक्ता जैन, सागर, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, श्रावक को पूजन की सामग्री जैसे द्रव्य आदि मंदिर जी की उपयोग करना सही है क्या? क्योंकि वो कहते हैं कि हम दान तो करते हैं, इसलिए मंदिर की सामग्री द्रव्य का उपयोग करते हैं। हमारे समीचीन में कल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम में पूर्वाचार्यों ने जो दान पूजन की व्यवस्था कही है उसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्यवस्थाओं के नाते और एक कर्तव्यों के नाते बहुत विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है। जो बहुत सारे वर्तमान में लोग ये कहते हैं कि हमने वर्ष भर के लिए, महीने भर के लिए मंदिर में इतना दान दे दिया है, अब अलग से पुनः द्रव्य साथ ले जाकर चढ़ाने की क्या आवश्यकता है। तो ये तो कोई बात आगम के परिप्रेक्ष्य में समझ में नहीं आती, क्योंकि ये स्पष्ट आचार्य भगवंतों का कथन है कि प्रतिदिन श्रावक को अपने घर से अपने स्वयं की द्रव्य मंदिर में पूजन पाठ करने के लिए ले जानी चाहिए। स्वयं के हाथों से वे घर से उस चावल आदि द्रव्य को ले जाए, मंदिर में स्वयं के ही हाथों से उसे शुद्ध करे, प्राशुक करे और स्वयं के ही हाथों से पूजन पाठ करे, तो ही उसे अपने द्रव्य से किए गए पूजन का अपने द्रव्य के प्रासुकीकरण करने के निमित्त से और चढ़ाने के निमित्त से विशेष पुण्य लग सकता है। अन्यथा मंदिर में रखी रखाई द्रव्य, बनी बनाई थाली उठा लेना, मंत्र पढ़ते हुए चढ़ा देना किसी प्रकार से पुण्य श्रावकों को लग ही नहीं रहा है। क्योंकि ये भी आप विवेकपूर्वक सोचे समझे, जब मंदिर में चढ़ाने जाने वाली द्रव्य आपकी है ही नहीं है, मंदिर में परमात्मा भी किसी दूसरे ने विराजमान किए हैं, मंदिर की सामग्री मतलब बर्तन, टेबल, ये सब कुछ मंदिर का है, पानी मंदिर का, चंदन मंदिर का, द्रव्य मंदिर का, सब कुछ मंदिर का है, तो पुण्य आपको कहाँ, कब और कैसे मिले, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर आपको मतलब किसी श्रावक को पूजन पाठ करने का पुण्य चाहिए तुरंत, तो तुरंत प्रतिदिन उसे अपने ही स्वयं के हाथों से घर से द्रव्य ले जाना, उसका शोधन करना, उसका प्राशुक करना, ये सब कुछ कार्य करते हुए विवेक पूर्वक ही इस पूजन पाठ आदि क्रियाओं को करने की आवश्यकता है। ये बात आगम के परिप्रेक्ष्य में समझ में नहीं आती कि हमने एक साथ दान दे दिया है तो वह किस्तों किस्तों में उसका पुण्य मिले। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या माँ एक दिन आप साल भर का भोजन करके पूरे साल भर में भोजन करने से निवृत्त हो सकते हैं? साल भर की छोड़ो, महीने भर की भी छोड़ो, हफ्ते भर और एक दिन भी एक बार खाने से पेट नहीं भरता। कई लोगों को 4 बार खाना पड़ता है, प्रतिदिन भोजन करना पड़ता है। तो प्रतिदिन द्रव्य चढ़ानी है तो एक बार महीने साल
भर में दिया हुआ दान प्रतिदिन के पूजन पाठ के पुण्य के लिए कार्यकारी हो नहीं सकता। आगम की व्यवस्था यही है कि प्रतिदिन अपने स्वयं के द्रव्य को ही ले जाकर वहाँ पूजन पाठ करनी चाहिए, स्वयं ही उसे प्रासुक करना चाहिए। बनी बनाई द्रव्य, बनी बनाई थालियों से पूजन करने से श्रावकों को, श्राविकाओं को पुण्य मिलने वाला नहीं है। जब तक आपका द्रव्य वहाँ उपयोग में नहीं आ रहा है तब तक किसी प्रकार से वह आपको पुण्य देने वाला निमित्त हो ही नहीं सकता। ये विवेक पूर्वक ध्यान रखते हुए ये कुतर्क देना सही बात नहीं है कि हमने एक साथ दान दिया है, दो दान दिया वो तो दे ही दिया है, उसके अलावा आपको अपने स्वयं के द्रव्य से ही प्रतिदिन पूजन करनी चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अनिकेत जैन आंसू गाड़रवाड़ा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में कल गुरुवार के चरणों में बार बार नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि जो अपन अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं तो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति स्वाहा ही क्यों बोलते हैं, और नैवेद्यम निर्पामति में अपन नैवेद्य क्यों चढ़ाते हैं? नमोस्तु भगवान। श्रावक के लिए जो प्रतिदिन पूजन करने का आदेश उनके कर्तव्यों के अंतर्गत कहा है, उस पूजन में जो प्रत्येक द्रव्य चढ़ाते समय एक मंत्र बोला जाता है, मतलब जल चढ़ाते समय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय, संसार ताप विनाशनाय, क्षुधा रोग निवारणाय आदि आदि जितने भी मंत्र लिखे हैं और चढ़ाने वाला द्रव्य उनमें कहीं न कहीं तारतम्यता है, और उस तारतम्यता को विवेक पूर्वक तर्क और आगम प्रमाण से समझने की आवश्यकता है। मतलब कुछ बेतुकी जो जिसको समझ में आए ऐसा वहाँ लिखकर पानी चढ़ाते हुए जन्म जरा मृत्यु कहना या उस क्षुधारोग के लिए नैवेद्य चढ़ाना, ये व्यवस्था नहीं है। ये 8 द्रव्य क्यों चढ़ाए जाते हैं, उनके चढ़ाते समय उसकी मुद्रा क्या होनी चाहिए, ये तो बहुतायत लोगों को पता ही नहीं है। सभी द्रव्य वो एक जैसी ही चढ़ाते हैं, जबकि 8 द्रव्य उस 8 द्रव्यों को चढ़ाने की अपनी अपनी मुद्राएं हैं। मुद्रा मतलब किस तरीके से चढ़ाए जाते हैं, अक्षत ऐसे चढ़ाना, पुष्प ऐसे चढ़ाना, चंदन ऐसे चढ़ाना, तो सबकी अपनी अपनी जो मुद्राएं हैं, उन मुद्राओं का, मंत्रों का, द्रव्यों का कहीं न कहीं विशेष रूप से व्याख्यान आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है, और उसे समझे बिना ना करने वाले जो श्रावक हैं उनके कारण से ही ये वर्तमान में विसंगतियाँ देखने के लिए मिल रही है कि उन्हें पता ही नहीं है कि पूजन क्यों की जा रही है, ये 8 ही द्रव्य क्यों चढ़ाए जा रहे हैं। इसे समझना बहुत बहुत आवश्यक है। जो जन्म जरा और मृत्यु नाश करने के लिए हम जल चढ़ाते हैं, या जल चढ़ाते समय जो जन्म जरा मृत्यु का नाश कहा जाता है, वहाँ उस तारतम्यता को तर्क से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि उपचार से व्यवहार में जल को जीवन कहा जाता है। आपने कई सारे गाड़ियों में पानी की या बहुत सारे स्थानों पे पढ़ा होगा जल ही जीवन है। तो जल ही जीवन जब है तो जीवन क्या होता है, ये संसार का जीवन जन्म जरा मृत्यु रूप है, और उस जन्म जरा मृत्यु ही संसार का जीवन जब कहा है तो उसका नाश कैसे किया जा सकता है? भगवान आप परमात्मा तो बन ही चुके हैं, क्यों ना हम आपके चरणों में इस जीवन को ही समर्पित कर दे, जो कि वही प्राण के रूप में जल स्वीकार किया जाता है। बाह्य प्राण जिसे कहा जा सकता है वो जल है। तो ऐसा बाह्य प्राण में आपके चरणों में समर्पित करूंगा, जिसके माध्यम से मेरा ये जो संसार का जन्म जरा और मृत्यु रूपी चक्र चल रहा है, जिससे अनंत दुख मैंने प्राप्त किए हैं, वे नाश होने की संभावना है। क्योंकि जो भी द्रव्य परमात्मा के चरणों में या देवशास्त्र गुरु के चरणों में समर्पित किया जाता है, वहाँ उद्देश्य यही है कि हम इन लौकिक वस्तुओं को समर्पित करें, पर लौकिक वस्तुओं को समर्पित करते हुए आप जैसे पारलौकिक कुछ विशेषताओं को प्राप्त करें। तो आप तो जन्म जरा मृत्यु रूपी जीवन से पार हो गए हैं, हमें भी आपके जैसा बनना है। तो कैसे बनूं? ये जल ही जब हम जीवन मान रहे हैं तो ये जीवन ही आपके चरणों में समर्पित करते हैं, और जिससे मेरा ये जन्म जरा मृत्यु का संसार मिट जाए, मैं भी आपके जैसे जीवन मरण से दूर हो जाऊं, ये मुख्य अभिप्राय वहाँ होता है। और नैवेद्य का भी उद्देश्य यही है, जिसे चरु कहा जाता है, नैवेद्य कहा जाता है, क्षुधा जो क्षुधा वेदनीय कर्म कहा जाता है, जिससे भूख लगती है। उस भूख को मिटाने के लिए बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पाया, पर आप क्षुधा को नष्ट करने वाले हो चुके हो, तो क्यों ना
जिससे हमारी वर्तमान की क्षुधा नष्ट होती है। इससे उत्कृष्ट द्रव्य तो मेरे पास कुछ है ही नहीं है, इसलिए मैं इस नैवेद्य को ही समर्पित करते हुए क्षुधा का यानी भूख आदि का शमन करना चाहता हूँ। क्योंकि लौकिक दृष्टि से, व्यवहार दृष्टि से देखना, भूख लगती है तो दूसरी कोई सामग्री नहीं अपितु कुछ विशेष पदार्थ ही खाए जाते हैं जो नैवेद्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। तो वह नैवेद्य चरु मिष्ठान्न आदि को ही वहाँ समर्पित करते हुए ये कहा जाता है कि भगवान हमारी भी क्षुधा का नाश हो। ये लौकिक जो भी हम भेंट कर रहे हैं वे लौकिक है, पर चाहिए आपके बदले से, आपके पास से पारलौकिक है। क्योंकि जो आपके पास है वो मेरे पास नहीं है, पर आपके पास जो है मैं उसे प्राप्त करने के लिए मेरे पास जो अच्छे से अच्छा है वह समर्पित करते हुए आपके पास के अच्छे से अच्छा प्राप्त करना चाहता हूँ। इस उद्देश्य से वह नैवेद्य भी चढ़ाया जाता है। ऐसे प्रत्येक द्रव्य के विषय में बहुत विस्तार से समझने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती पद्मा जैन, तेंदुखेड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करिए। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, ऐसा हम क्या करें कि स्त्री पर्याय छूट जाए? माँ, स्त्री पर्याय का छेद करने के लिए सबसे पहले तो वर्तमान में प्रत्येक स्त्री, महिला, श्राविका आदि को मायाचारी का पूर्ण त्याग करना परम आवश्यक है। जब तक किंचित किसी प्रकार की मायाचारी छल कपट अंतरंग में बैठा है तो किसी भी प्रकार से इस स्त्री पर्याय का क्या, किसी प्रकार से संसार का या अन्य इन दुर्गतियों का भी नाश होना संभव नहीं। पिछली पर्यायों में भी कहीं न कहीं मायाचारी की थी, जिसका ये प्रतिफल है कि मनुष्यों जैसी उत्कृष्ट गति मिलने के बावजूद भी स्त्री पर्याय प्राप्त हुई है। इसलिए इस स्त्री पर्याय से छुटकारा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मायाचारी का त्याग करते हुए तिर्यंच गति जैसे दुर्गतियों से, दुर्योनियों से बचने का प्रयास करना होगा। दूसरी बात, आचार्य भगवंत कहते हैं कि इस स्त्री पर्याय का छेद करने के लिए, मतलब इसके बाद जब तक मुक्ति ना मिले तब तक स्त्री पर्याय ना मिले, स्त्री पर्याय के दुख ना मिले, इसके लिए एकमात्र मनुष्य पर्याय में साधन है जो आरिका व्रत के रूप में, आरिका दीक्षा के रूप में कहा है। पर पुनः ध्यान रखें, मात्र सफ़ेद पोशाक पहनने से, सफ़ेद साड़ी, पिछी कमंडल धारण करने से आरिका व्रत, आरिका दीक्षा नहीं होती है। मायाचारी से रहित होकर जैसे वह वस्त्र धवल हो चुके हैं, श्वेत हो चुके हैं, परिणाम भी वैसे ही धवल और स्वच्छ होंगे तो ही कहीं न कहीं स्त्री पर्याय का छेदन होने की संभावना है। इसलिए मनुष्य गति में अगर स्त्री पर्याय का छेदन करना है तो मायाचारी से रहित होके हुए श्वेत धवल वस्त्रों के साथ, पिछी कमंडल के साथ आरिका भेष, आरिका व्रत, आरिका दीक्षा को धारण करना आवश्यक है। अन्यथा देव गति की अपेक्षा से आचार्य भगवंत ये भी कहते हैं कि देव पर्याय में अगर सची की पर्याय प्राप्त हो गई तो सची की पर्याय उस जिनेंद्र भगवान की अनिच भक्ति के कारण से भी कहीं न कहीं स्त्री पर्याय का छेद करने की संभावना हो सकती है। पर वर्तमान मनुष्य पर्याय के परिप्रेक्ष्य में आरिका भेष, आरिका दीक्षा धारण करना, मायाचारी से रहित होना ही एकमात्र साधन हो सकता है इस स्त्री पर्याय का छेद करने के लिए, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। मध्य प्रदेश से अनुजा जैन, अगले समीचीन विकल्प करिए। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका, सम्यक दृष्टि नरक क्यों नहीं जाते हैं? सम्यक दर्शन सुधा नारक तिर्यंच नपुंसक स्त्रीत्वानि दुष्कुल विकल्पतायु ना प्रजंती सुदृश्या। इस प्रकार से श्लोक देते हुए रत्नकरण श्रावकाचार्य में आचार्य भगवंत स्पष्ट कहते हैं कि जो सम्यक दृष्टि जीव है, जिसने अपने जीवन में अभी कोई गतिबंध नहीं किया है और सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, वह नियम से दुर्गतियों को प्राप्त नहीं करता। जैसे नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति में भी जो हीन कुल वाले हैं, दरिद्री है, लूले लंगड़े, अंधे काने आदि किसी भी दुखद पर्यायों को वह सम्यक दृष्टि जीव प्राप्त ही नहीं करता। ये पहली बात तो सिद्धांत है, रूल है, प्रिंसिपल है, नियम है।
दूसरी बात, इसका तर्क के साथ अगर हम प्रमाण समझे, तर्क के साथ इस विषय को समझे, तो सम्यक दर्शन की इतनी बड़ी महिमा है कि जिसने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, सम्यक दर्शन कोई दुकान बाजार में मिलने वाली वस्तु नहीं है, अपितु अपने अंतरंग की विशुद्ध परिणामों की ऐसी स्थिति है जो सच्चे देवशास्त्र गुरु और सातों तत्वों पर श्रद्धान के रूप में प्राप्त होती है। और इसी कारण से जो एक भद्र परिणाम विशुद्ध भाव जीव के हुआ करते हैं, जिसके कारण से वह सभी जीवों को समान रूप से देखते हुए सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा और विश्वास करता है, जिसके कारण से उसका आत्म कल्याण होना सहज रूप से संभव होता है। क्योंकि सम्यक दर्शन को आचार्य भगवंत ने मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी कही है, और जहाँ पहली सीढ़ी मोक्ष मार्ग की, मोक्ष की सम्यक दर्शन को कह ही दिया है, तो स्वाभाविक सी बात है जो सम्यक दृष्टि होगा वह कभी भी इन दुर्गतियों को प्राप्त कर ही नहीं सकता। नरक गति, तिर्यंच गति, ये दोनों गतियाँ दुर्गतियाँ कहलाने वाली है। तो सम्यक दृष्टि जिसको टिकट मिल चुका है कहीं पहुंचने का, मोक्ष जाने का, तो उसे अब दूसरे के लिए लड़ने की आवश्यकता है ही नहीं। जैसे ट्रेन में जिसका टिकट कंफर्म हो ही चुका है वो चुपचाप जाके अपने सीट पर बैठता है, उसे किसी से बहस करने की, लड़ने की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही सम्यक दृष्टि जीव जो मोक्ष का टिकट बना चुका है, जिसका मोक्ष का टिकट बन चुका है, उसे किसी प्रकार से नरकों में जाकर या त्रियंच बन के परस्पर में लड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। इस कारण से ये दूसरा पहलू उस सम्यक दृष्टि जीव का नरक ना जाने का है। पहली तो बात ये माने कि आचार्यों ने ऐसा लिखा है, हमारे अरिहंत भगवंतों की दिव्य ध्वनि में समोषण से यही खिरा है कि त्रियंच और नार की व सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। तो ये एक बात हो गई। और दूसरी बात, सम्यक दर्शन की इतनी महिमा और इतनी विशुद्धि होती है जिसके कारण से कभी भी दुर्गति, खोटी गति, जहाँ लड़ाई झगड़े होना, दुख प्राप्त होना, ऐसा संभव होता ही नहीं है। इन सभी कारणों से सम्यक दृष्टि जीव नियम से इन दुर्गतियों से, त्रियंच आदि गतियों से, नरक आदि गतियों से और मनुष्य आदि में भी विपरीत गतियाँ ने हीन कुल, दरिद्री कुल आदि स्थानों में जन्म नहीं लेता। ये सम्यक दर्शन की विशेष महिमा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।